हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस का एक और सेशन। इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में जिनमें इंग्लिश ग्रामर का पार्ट होता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ साथ अगर आप अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो और आपको अपना ग्रामर इम्प्रूव करना है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट, इस चार्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी भी पहले बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्यूचर इंडेफिनेट में हमें क्या याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं, शैल और विल। अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं पढ़ाऊंगा कि शैल कब इस्तेमाल होता है, विल कब इस्तेमाल होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है सारा। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको देख लीजिए, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा शैल और विल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये गा, गी, गे, ये आदि शब्द जो होते हैं ये हिंदी के सेंटेंस की पहचान होती है कि उनके लास्ट में अंत में गा, गी, गे आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस जो हम ऑलवेज डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, विल और शैल। और विल किसके साथ यूज़ होगा, शैल किसके साथ यूज़ होगा, ये आप लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अगर सेंटेंस में नॉट है तो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनमें सिर्फ स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, बाकी सब सेम होता है एज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस, अब मैं घर जाऊंगा। अब मैं घर जाऊंगा, तो ये जाऊंगा जो है गा, इससे मैं पता चल रहा है क्या कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है, गा, गी, गे, ये सारे शब्द होते हैं। अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई शैल गो होम। शैल और विल के इस्तेमाल मैं आपको एक बार और शॉर्ट में बता दूं, शैल और विल। शैल का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी आई और वी के साथ यूज़ होगा शैल। और विल का इस्तेमाल हम करते हैं इसके साथ, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, यानी यू, ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम आ जाए, इन सब के साथ किसका इस्तेमाल होगा, विल का। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, माता जी खाना खाएंगी। द मदर विल
eat the food. नेक्स्ट सेंटेंस है आज हमारे घर मेहमान आएंगे. टुडे द गेस्ट the guest will come to our home. लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे. The boys will play hockey in the field. लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी. The girls will the girls will sing song in the class. नेक्स्ट सेंटेंस है हम साथ साथ स्कूल जाएंगे. हम यानी वी के साथ किसका इस्तेमाल होगा? शैल का. वी शैल गो टू स्कूल टुगेदर. रवि छत पर पतंग उड़ाएगा. रवि विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ. दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे. The grandfather will read newspaper sitting in the chair. अब चेयर पे बैठने के लिए ऑन क्यों नहीं आया? क्योंकि चेयर जो होती है वो 3 तरह से घिरी हुई होती है. तो ऑन का मतलब होता है ऊपर बैठना. अगर हम टेबल पे बैठ रहे हैं तो टेबल का यूज़ करेंगे ऑन द टेबल. लेकिन जब हम चेयर में बैठते हैं तो चेयर के ऊपर नहीं, चेयर के अंदर बैठा जाता है. तो इसलिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे? इन. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे. एक टीनेजर्स का फेमस डायलॉग होता है, तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे. यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ. यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ. नेक्स्ट सेंटेंस है वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी. शी विल गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन. आई होप आपको ये क्लियर है, सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आए हो. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं आता है. इनका बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, करता। अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। अब यानी नाउ। नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हर। नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हर। अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मायावती विल नॉट contest the election. मायावती will not contest the election. लेखक पाठ नहीं लिखेगा। लेखक the writer. The writer will not write the lesson. Next sentence. विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे। विद्यार्थी the students. The students will not make a noise in the classroom. In the classroom. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं थोड़ा इनको हटा देता हूँ सेंटेंस को। ताकि यहाँ पे स्पेस हो सके। लास्ट सेंटेंस है, वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। She will not tell anything to me about him. She will not tell anything to me about him. वह उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा। मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा। I shall not lift this bag. I shall not lift this bag ever. कल हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। टुमारो। अभी टुमारो या तो आप स्टार्टिंग में लिखिए या लास्ट में लिखिए, ठीक है। चलो इसको लास्ट में लिखते हैं। कल हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। We shall not celebrate
his birthday tomorrow. ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे। तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे। You will never read this book. एक और इसका हम क्या बना सकते हैं, You will not read this book ever. नेक्स्ट सेंटेंस है, वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। वे मतलब दे will not go to see the Taj Mahal. They will not go to see the Taj Mahal. नेक्स्ट सेंटेंस है, हम आज रात कोई फिल्म नहीं देखेंगे। हम यानी वी शैल नॉट वॉच एनी मूवी टुनाइट। वी शैल नॉट वॉच एनी मूवी टुनाइट। अब स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी और अगर नॉट होगा तो नॉट का यूज करेंगे हम। क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे। क्या तुम, तो यू के साथ क्या यूज होता है, विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे जॉब तलाश करने दिल्ली जाएंगे। वे यानी दे विल दे गो टू दिल्ली टू सर्च फॉर जॉब क्वेश्चन मार्क। विल दे गो टू दिल्ली टू सर्च फॉर जॉब क्वेश्चन मार्क। क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे। क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे। विल द गेस्ट कम टू योर होम टुडे क्वेश्चन मार्क। क्या आज आसमान से पानी बरसेगा। क्या आज आसमान से पानी बरसेगा। विल द वाटर रेन फ्रॉम द स्काई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे। क्या आप मेरा एक काम कर देंगे। विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर। क्या आप मेरा एक काम कर देंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अब नहीं, क्या वह अब यहाँ नहीं आएगा, क्या वह अब यहाँ नहीं आएगा, वह। विल नॉट ही कम हेयर, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे अब खाना नहीं खाएंगे, क्या वे अब खाना नहीं खाएंगे, विल दे नॉट ईट द फूड नाउ। देखो नॉट जो है हम इसको पहले भी यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, और सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। क्या तुम सत्य नहीं बोलोगे, विल नॉट यू टेल द ट्रुथ, क्वेश्चन मार्क। क्या अब उससे मिलने कोई नहीं आएगा, क्या अब उससे मिलने कोई नहीं आएगा, क्या अब तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा, विल नो वन कम टू मीट यू, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे, क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे, विल यू प्लांट अ ट्री हेयर, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या नौकर बाजार से सब्जी लाएगा, विल द सर्वेंट ब्रिंग vegetables from the market, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चा दिन भर आंसू बहाएगा, क्या बच्चा दिन भर आंसू बहाएगा, विल द चाइल्ड shed tears all day long, दिन भर all day long। क्या लेखक गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालेगा, विल द राइटर shed light on the life of गांधी जी, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बिजली का बिल जमा करोगे, क्या तुम बिजली का बिल जमा करोगे, विल यू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक बिल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इनका स्ट्रक्चर है, सिर्फ इनमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या कब कहाँ कैसे वाक्यों के बीच में यूज़ हो, शुरुआत में यूज़ नहीं होता है, ठीक है।
ये क्या कब कहाँ बीच में आता है। अब तुम वहां जाकर क्या करोगे? अब तुम वहां जाकर क्या करोगे? What will you do after going there now? क्वेश्चन मार्क। अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? कौन? Who will take care of this child now? नेक्स्ट सेंटेंस। तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे? निपटाओगे। तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे? How will you handle so much work? क्वेश्चन मार्क। वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा? वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा? कैसे यानी हाउ। वे सॉरी वह हाउ shall how will he come out of this swamp? क्वेश्चन मार्क। इन शरारती बच्चों को कौन धमकाएगा? इन शरारती बच्चों को कौन धमकाएगा? कौन यानी हु। हु विल scold who will scold these naughty children? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है। हम इस अंधेरी रात में बाहर कैसे जाएंगे? हाउ हाउ shall we go out in this dark night? क्वेश्चन मार्क। आज रात वे कौन सी फिल्म देखेंगे? विच मूवी विच मूवी will they watch tonight? क्वेश्चन मार्क। वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? What will they both talk on the phone? अब तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? अब तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा?
हु विल टीच यू इंग्लिश नाउ। वह अकेली कहाँ जाएगी? वह अकेली कहाँ जाएगी? Where will she go alone? क्वेश्चन मार्क। तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे? Why will you not talk with her? क्वेश्चन मार्क। वह दिल्ली में क्यों नहीं रहेगा? Why will he not live in Delhi? क्वेश्चन मार्क। तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे? तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे? Why will not you eat food at our home? ये नॉट जो है इसका हम यूज़ विल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, वाई विल नॉट यू ईट फूड एट आवर होम। और इसका इस्तेमाल हम विल के साथ ना करके सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आप लोग इसको घर से करना, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बस आपको याद रखना है विल और शैल के यूजेस। ये आपको एक बार और बता देता हूँ। विल का यूज़ होगा सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी शैल का यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ। और विल का इस्तेमाल होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, यू, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी के नाम आए, ठीक है। इन सब के साथ किसका इस्तेमाल होगा? विल का। आई होप आपको इस वीडियो समझ में आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ share it with your friends, subscribe the channel, press the bell icon। और इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे बैक बेंचर फॉर UPSC एग्ज़ाम्स पेज को ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।